वाला पेन। मिंटू आज स्कूल में एक नया पेन लेकर आया था और अपने दोस्तों को दिखा रहा था। ये देखो दोस्तों, मेरा इम्पोर्टेड पेन। अरे वाह मिंटू, ये तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। कहाँ से लिया? मेरे पापा लाए हैं स्पेशली एग्जाम्स के लिए। इससे तो बहुत अच्छी राइटिंग आती होगी ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। ये देखो, इसमें टॉर्च भी है, यहाँ से म्यूजिक भी सुन सकते हैं और यहाँ से अलग अलग कलर की इंक निकलती है। मुन्नी को मिंटू का पेन बहुत ही पसंद आया और उसने सोचा, घर जाके मैं भी पापा से ऐसी ही पेन लाने का बोलूंगी। घर पहुंचकर मुन्नी पापा से कुछ कह पाती उससे पहले ही पापा ने दोनों बच्चों को आंख बंद करने के लिए कहा। जल्दी से दोनों अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ। ओके पापा। अब अपनी हथेली आगे करो। पापा ने अपने बैग में से दो एक जैसे चमचमाते पेन निकाले और चुन्नू और मुन्नी के हाथ में रख दिए। टेन टेन, अब तुम आंखें खोल सकते हो। अरे वाह पापा, कितना अच्छा पेन है। एग्जाम में मैं इसी पेन से लिखूंगा। थैंक यू। लेकिन मुन्नी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। उसके दिमाग में तो मिंटू का पेन ही घूम रहा था। उसने नया पेन पापा को वापस करते हुए कहा, मुझे ये पेन नहीं चाहिए पापा। है? क्यों बेटा? मुझे मिंटू जैसी पेन चाहिए जिसमें लाइट हो, अलग अलग कलर्स की इंक हो, म्यूजिक हो। इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, लेकिन ऐसा पेन तो खिलौने वाला होता है। नहीं पापा, उससे भी लिख सकते हैं। आप चुन्नू से पूछ लो, है ना चुन्नू? हाँ, लिख तो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं। मुझे वैसी ही पेन चाहिए। मुन्नी बेटी, हमें किसी के देखा देखी काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा नुकसान ही होता है। अगर आप मुझे वो पेन नहीं दिलाएंगे तो मैं एग्जाम ही नहीं दूंगी। मुन्नी ने पापा की एक ना सुनी और आखिरकार अपनी बात मनवा ही ली। ठीक है बाबा, मैं ले आऊंगा वैसा पेन, लेकिन ऐसे जिद करके अपनी बात मनवाना अच्छी बात नहीं है मुन्नी बेटा। अगले दिन जब मुन्नी सुबह सुबह उठी तो उसके पास ही उसे नया पेन रखा मिला। देखते ही खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। ये मेरा फेवरेट पेन मिल गया। हुर्रे! मुन्नी जब स्कूल पहुंची तो अपने दोस्तों को पेन दिखा दिखा कर इतराने लगी। सिर्फ मिंटू ही नहीं, अब मेरे पास भी लाइट वाला पेन है। ये देखो। अरे वाह, ये तो सच में बिल्कुल मिंटू जैसा है। अब कितनी देर तक देखोगे बंटी? एग्जाम का टाइम हो रहा है। चलो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थोड़ी ही देर में सभी बच्चे क्लासरूम में जाकर बैठ गए। सर ने सभी को आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर्स दे दिए। पेपर बहुत ही सिंपल है बच्चों। हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर लिखना। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। सभी बच्चों ने सर की बात सुनी और आंसर्स लिखना शुरू कर दिया। मुन्नी अपने नए लाइट वाले पेन से लिख रही थी।
इस पेन की ग्रिप बहुत मोटी थी और मुन्नी को उसे पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। ओहो, क्या करूं? इससे तो लिखती ही नहीं बन रहा। मैं तो इसके जगह में एक्स्ट्रा पेन भी नहीं लाई हूँ। वहीं चुन्नू पापा के लाए सरप्राइज पेन से लिख रहा था। उसकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर आ रही थी। अरे वाह चुन्नू, तुम्हारी राइटिंग तो बहुत ही सुंदर हो गई है। थैंक यू सर। तभी मुन्नी ने अपनी आंसर शीट की तरफ देखा। ग्रिप सही नहीं होने की वजह से उसकी हैंडराइटिंग खराब हो गई थी। क्या करूं? सर से एक्स्ट्रा पेन मांग लूं? नहीं नहीं, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कहेंगे कि लाइट वाला पेन को क्या हो गया, उसी से लिख लो ना। मुन्नी अपनी जिद के जाल में खुद ही फंस गई थी। ना तो वह इस पेन से लिख पा रही थी और ना ही वह किसी से दूसरा पेन ले पा रही थी। तभी उसने सोचा, मिंटू भी तो ऐसे ही पेन से लिख रहा होगा। जरा देखो तो सही, वो कैसे लिख पा रहा है। मुन्नी ने मिंटू की तरफ देखा तो पाया कि वह एक सिंपल से पेन से लिख रहा है। मिंटू ने भी मुन्नी की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। मुन्नी को समझ में आ गया कि लाइट वाला पेन सिर्फ एक खिलौना ही है। आखिरकार उसे सर से एक एक्स्ट्रा पेन मांगना ही पड़ा। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक पेन मिल सकता है? क्या हुआ, इंक खत्म हो गई? नहीं सर, इस पेन से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। खिलौने की पेन से तो ऐसा ही होता है। हा 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 हा। मिंटू ऐसा कहकर हंसने लगा और उसके साथ बाकी के स्टूडेंट्स भी हंस दिए। मुन्नी को अपनी जिद का सबक मिल गया था और उसने ठान लिया कि अब वह कभी अपने पापा से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी दूसरे की बराबरी करने से बचना चाहिए और अपने पेरेंट्स की हर बात मानना चाहिए। आज मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। क्या आपको पता है कि हम पेन को पेन क्यों बोलते हैं? पेन को एक लैटिन वर्ड पेने से लिया गया है। पेने की स्पेलिंग है PENNE और इस लैटिन वर्ड पेने का मतलब होता है फेदर। और आप सबको ये तो पता ही है कि पंख पहले लिखने के काम में आता था। पहले इंक में पंख को डुबाकर लिखा जाता था। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।